वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूँ, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीकॉम पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 हो। इस वक्त मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है बीकॉम पार्ट 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। मैंने 1 से लेकर 7 तक बना दिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अभी 8 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मार्च 8 को राज कोल कंपनी ने किराया क्रय पद्धति पर वैगन खरीदा। वैगन का मूल्य 17,500 था। 2500 सौदा पर ही देना था। शेष 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्रति वर्ष 3,000 की किस्तों में अदा करना था। वैगन पर 10% वार्षिक की दर से ह्रास का प्रावधान किया गया। 5 वर्षों में वार्षिक कंपनी के खातों में आवश्यक खाते खोलिए। खाते फरवरी के अंतिम दिन को तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्याज निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो इसका फॉर्मेट है, यहाँ पर लिखते हैं कैश प्राइस और यहाँ होता है इंटरेस्ट और यहाँ लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। हम देखते हैं कि कैश प्राइस कितना है। तो कैश प्राइस दिया हुआ है 17,500। डाउन पेमेंट भी दिया हुआ है, कितना, 2500 दिया हुआ है। तो ये हो गया 15,000। इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट, तो 5% दिया हुआ है। ये हो गया 750। इंस्टॉलमेंट जो है 3,000 है। तो आपको यह देखना होता है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लेस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे हम, तो हमको यह देखना है हम जो पेमेंट कर रहे हैं, यदि हम 17,500 ही पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इसमें हम प्लस करेंगे। यदि हम इससे अधिक पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सभी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिला हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 3,000 की 5 किस्त है, तो 5 कितना हो गया, 15,000 हो गया। प्लस डाउन पेमेंट है 25 होती है, 17.5 हो गया। इसका मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश प्राइस के बराबर है। इट मीन्स आपको अलग से इंटरेस्ट देना है। 3,000 प्लस 750 आपको इंटरेस्ट देना है। पहला किस्त हो जाएगा 3,750 का। फिर यहाँ पर पेमेंट कर दो 3,000, ये हो गया 12,000। 12,000 का 5% ये होता है 600। फिर अगला किस्त हो जाएगा 3,000 प्लस 600, ये हो जाएगा 3,600। फिर यहाँ लेस कर दो 3,000, तो ये हो जाएगा 9,000। 9,000 का 5% ये हो जाएगा 450। फिर यहाँ माइनस कर दो 3,000, तो ये हो जाएगा 6,000। 6,000 का 5%, 6×5 30, तो ये हो गया 3,000। फिर यहाँ लेस कर दो 3,000, तो ये हो जाएगा 3,000। 3,000 का 5%, ये हो जाएगा 5×15 150। सब में क्या करेंगे हम, सॉरी ये 300 है, तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना। आगे जो है आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या खरीदा है, आपने वैगन खरीदा है। वैगन है 17,500 का, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। 10% दिया हुआ है रेट, 10% ही है ना, हाँ 10%। तो ये हो जाएगा 1750। इसको आप माइनस करें, 1750 हो जाएगा। इसको आप घटाइए, 0 5 5 10 7 11 7 15 2 5 7 15,750। फिर माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्रमागत ह्रास पद्धति है, इसको बोलते हैं घटते शेष विधि। फिर इसको माइनस करते जाओ, 1,575। ये 5 5 10 7 1 8 7 15 5 1 6 1 7 1 4 5 1 का 1। फिर लेस कर दो 10% डेप्रीसिएशन, 1,417.5 आएगा। तो आप अप्रोक्स लेके 8 कर दो, 8 7 15 2 5 7 4 7 11 2 2 4 1। फिर लेस कर दो। इसी तरह से आपको 5 साल तक करना है। ये हो जाएगा 1,275 है, अप्रोक्स लेके 76। 1 2 3 4 6 1 7 7 8 15 2 1 3 4 7 1 1 2। फिर यहाँ पे लेस कर दो 5वां साल डेप्रिसिएशन 10%, 1,148 हो जाएगा। 8 3 11 4 1 5 3 8 1 3 4
10,330, ठीक है ना। तो ये था डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कहता है कि आवश्यक खाते खोलिए। तो आवश्यक खाते में जो है राज कोल कंपनी, ये खरीदने वाले का नाम है इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ राज कोल कंपनी। किससे खरीदा है, नाम लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ बनाइए हायर वेंडर। नाम नहीं दिया है तो हायर वेंडर लिखेंगे, नाम दिया है तो नाम का प्रयोग करेंगे, हायर वेंडर्स अकाउंट। यहाँ डेट हो जाता है, यहाँ डीआर भी होता है, पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ जो है अमाउंट, फिर यहाँ डेट, फिर यहाँ पार्टिकुलर, फिर यहाँ अमाउंट, यहाँ सीआर। तो पहली बार जो है वेंडर सीआर में होता है। तो 1/1/2008 को आपने वेगन खरीदा है तो बाय वेगन लिखेंगे हम 17,500। डाउन पेमेंट है 1 मार्च है तो 1 मार्च लिखिए, 1/3 मार्च। टू कैश कितना है 2500। फिर जैसे ही लिख, क्वेश्चन कहता है कि 28 फरवरी को खाते बंद करना है, मतलब फरवरी के अंतिम दिन को, तो फरवरी 28 का होता है, तो 28 फरवरी को आप ब्याज लगाइए। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, पहले साल का इंटरेस्ट है 750 और फिर 28 फरवरी को पेमेंट कर दो टू कैश। कितना 3,000 प्लस 750, ये हो गया 3750 ब्याज सहित। इसको जोड़ेंगे हम तो ये 18,250 हो जाएगा, 18,250, 18,250 जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये हो गया 7/5 12, 3 2 5 1 6, ये हो गया 12,000 1 मार्च 2009, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी कितना 12,000, और फिर जो 28 फरवरी आएगा तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है अगले साल है 600 और 28 फरवरी 2009 को टू कैश 3,000 प्लस 600, ये हो गया 3,600, 12,600, 12,600 टू बैलेंस सीडी, ये हो गया 9,000 1 मार्च बाय बैलेंस बीडी कितना 9,000। लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो क्योंकि ये लंबा चलेगा, 5 साल तक का है, अभी तो 2 साल ही हुआ है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही 28/2009 है तो 2010 आ गया। 28 फरवरी को फिर आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है, इंटरेस्ट अकाउंट कितना, ये 600 के बाद कितना है, 600 के बाद 300 है, 300, और ये 2010 को 28 फरवरी को टू कैश पेमेंट कर दो, 3,000 प्लस 300, 3,300 हो गया, 9,300, 9,300, तो ये हो गया 6,000 टू बैलेंस सीडी। फिर 2011 को 1 मार्च को बाय बैलेंस बीडी 6,000, 28 फरवरी को बाय इंटरेस्ट कितना है 300 के बाद 150, 1 2 3, इसमें पहले 750 फिर 600, वो 450, यहाँ पे 450 होगा, 450, ये 450
50, 9,450, ये हो गया 6,000। तो यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट 300 है, और यहाँ पर जो है 28 फरवरी 2011 को टू कैश 3,300, 6,300, 6,300, तो ये हो गया कितना 3,000 टू बैलेंस CD। और यहाँ पर जो है 2012 में 1 मार्च बाय बैलेंस BD 3,000, और फिर 28 फरवरी को बाय इंटरेस्ट 150, और फिर पेमेंट कर दो टू कैश 3,150, और ये लास्ट में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये था हायर वेंडर अकाउंट। दूसरा खाता आपको प्रिपेयर करना है एसेट्स अकाउंट का। एसेट्स का मतलब हो गया वेगन अकाउंट। हम 1 साल का बना देते हैं, आप लोग जो आगे बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। नहीं बनने से आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। और ये DRCR लिखना मत भूलिए। यहाँ पे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए, एसेट्स फर्स्ट टाइम DR में होता है, तो टू हायर वेंडर 17,500, ये है 1 मार्च 2008, और ये 2009 में जो है 28 फरवरी को खाता बंद हो रहा है, तो बाय डेप्रीसिएशन 1750, और 17,500 में जो है आप 17,500 घटाएंगे हम, इसे हम घटाए हुए हैं 15,750 होता है, 15,750, ये कहलाएगा बाय बैलेंस CD। फिर यहाँ पे जो है 2009 को 1 मार्च टू बैलेंस BD 15,750, फिर 28 फरवरी 2010 को बाय डेप्रीसिएशन 1,575, फिर यहाँ पे 15,750, 15,750, इसको हम घटाएंगे, जो आएगा बाय बैलेंस CD कहलाएगा। यहाँ पर घटाए हुए हैं 14,175 आता है, 14,175। तो इसी तरह से जो है ना आप 5 साल तक का कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, हम फिर आगे हम आपको इसका बनाकर दिखा देंगे। आप इसमें 2 खाता और बना सकते हैं। जो क्वेश्चन में कहा जाए कि आवश्यक खाते बनाइए, तो एक खाता आप इंटरेस्ट का बना सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट एक बार DR होता है, एक बार CR होता है। जितना DR होता है उतना ही CR होता है, ठीक है। DR में है तो टू हायर वेंडर, ये 28 फरवरी 2009, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, ये 15,75, 750 था, और फिर जो है ना 28 फरवरी 2009 को इसको हम PL में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 750। बस इसको यहीं पे लॉक कर देना है, क्लोज कर देना है। ये DR CR इसी तरह से आपको 5 साल तक कर लेना है। टू हायर वेंडर अगले साल 600 है, फिर यहाँ पर बाय PL 600, ऐसे यहाँ पे डबल एन खींचिए, इसको लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। दूसरा खाता आपको इसमें बनाना होता है डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसमें भी सेम कंडीशन है, डेप्रीसिएशन एक बार DR होता है, एक बार CR होता है, ठीक है ना। DR में है क्योंकि डेप्रीसिएशन एसेट्स पर लगाया जाता है, DR में है तो टू एसेट्स करेंगे हम, नाम दिया हुआ है टू वेगन, कितना 10% था, तो ये 17,000 कितना निकाले हुए थे, 1 मिनट देख लेते हैं, 1750। फिर इसको PL में ट्रांसफर करते हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1750। इसी तरह से आपको 5 साल तक कर लेना है। ये 28 फरवरी 2009, और ये 2009 को 28 फरवरी, इसको भी यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे डबल एन खींच के।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि और कोई क्वेश्चन हो तो आप में ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक्स।